जय जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भी हम मति ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। मति ज्ञान में हमने पढ़ा कि वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है और उसके भेद पढ़े कि अवग्रह इहा आवाय धारणा के द्वारा वह मति ज्ञान होता है। तब उसके बाद एक प्रश्न आया कि जो अवग्रह इहा आवाय धारणा है इनसे हम किनका ज्ञान करते हैं। तब आचार्य ने कहा बहुविध क्षिप्राणि आदि, अर्थात ये जो 12 वेद बताए बहुविध एक वेद, इन 12 वेद का हम अवग्रह इहा आवाय और धारणा के द्वारा ज्ञान करते हैं। उसके बाद आचार्य ने एक सूत्र कहा अर्थस्य अर्थात पदार्थ के भेद हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की इस सूत्र के बारे में नई सोच है। वह जब पर्युषण पर्व में इस सूत्र को पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं अर्थस्य अर्थात यहाँ तक अर्थावग्रह की बात चली, आगे व्यंजनावग्रह की बात आएगी। तो यह उनका नया चिंतन है। हम अपने स्वाध्याय की क्लास में आचार्य श्री के द्वारा, सुधासागर महाराज जी के द्वारा और आदरणीय वेणाना जी के द्वारा और तरह तरह के विद्वानों द्वारा जो इस तत्व सूत्र के ऊपर नई सोच रखते हैं उन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं अर्थ से अर्थ, यहाँ तक अर्थवग्रह की बात चली। उसके बाद आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे हैं व्यंजनस्य अवग्रह अर्थात व्यंजन पदार्थ का जो पदार्थ अस्पष्ट है उस पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मति ज्ञान की उन्होंने 2 भेद किए, व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह। व्यंजन अर्थात स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होना, अर्थ अवग्रह अर्थात स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होना, जो हम पहले अच्छे से समझ चुके हैं। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री ये व्यंजन अवग्रह क्या है, इसके बारे में तो बताइए। तब आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं कि न चक्षु रनेन्द्रियाभ्याम, पुनः पढ़िए न चक्षु रनेन्द्रियाभ्याम। आइए संधि विच्छेद करते हैं। न चक्षु रनेन्द्रियाभ्याम, चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, रा का विसर्ग हो जाएगा विसर्ग संधि से, और अनिंद्रियाभ्याम। आइए सूत्र से अर्थ लगाते हैं। न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, व्यंजन अवग्रह की बात चल रही है। तो व्यंजन अवग्रह के बारे में आचार्य श्री कह रहे हैं कि न चक्षु व व्यंजन अवग्रह, न चक्षु इंद्रिय के बिना, और अनिंद्रियाभ्याम, अनिंद्रिय मैंने पहले बता दिया है, अनिंद्रिय अर्थात मन, तो और चक्षु के बिना होता है, न अर्थात रहित होता है। बात क्या हुई, बात ये हुई तो व्यंजन से अवग्रह है वह अवग्रह चक्षु इंद्रिय और मन के बिना होता है, अर्थात मात्र 4 इंद्रियों के द्वारा होता है। वहीं यहाँ पर सूत्रार्थ में लिखा है कि वह व्यंजन से अवग्रह चक्षु अर्थात नेत्र अर्थात चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता, इन दोनों से नहीं होता, अर्थात 4 इंद्रियों के द्वारा होता है। क्योंकि व्यंजन से अवग्रह में वस्तु अस्पष्ट रहेगी, आपकी चक्षु इंद्रिय उतना ज्ञान नहीं कर पाएगी क्योंकि वह वस्तु का ज्ञान बहुत शीघ्रता से होगा, और मन भी उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो कौन ग्रहण करेगा, 4 इंद्रिय ग्रहण कर लेंगी, अर्थात व्यंजन से अवग्रह का ज्ञान 4 इंद्रिय के द्वारा होता है, चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा नहीं होता है। ये इस प्रकार से व्यंजन से अवग्रह की परिभाषा बनी कि जो ज्ञान 4 इंद्रिय के द्वारा होता है उसको व्यंजन से अवग्रह कहते हैं। इस प्रकार से आचार्य ने अवग्रह के 2 भेद बताए, व्यंजन से अवग्रह अस्पष्ट पदार्थों का ज्ञान होना जो 4 इंद्रियों से होता है, और अर्थ से अवग्रह जो 5 इंद्रियों मन के द्वारा होता है, अर्थ अर्थात स्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होना। तो दोनों चीजें स्पष्ट हैं। यहाँ तक मति विज्ञान की पूरी व्याख्या हुई, लेकिन हम विशेष अर्थ में एक चीज और जानते हैं कि जो मति ज्ञान है वह 336 वेद वाला होता है। जब दोनों को मिलाएंगे, व्यंजन से अवग्रह अर्थ से अवग्रह, दोनों को जब मिलाकर ज्ञान करेंगे तो वह 336 प्रकार से बन जाता है। अब देखते 336 वेद कैसे होते हैं। 12 प्रकार का अवग्रह या आवाय और धारणा, 12 प्रकार कैसे हो गए। बहुविध आदि हमने पढ़े हैं, जो बहुविध, क्षिप्र अक्षिप्र, एक वेद, इस प्रकार से जो 12 वेद होते हैं। तो जो 12 वेद हैं वह 12 वेद अवग्रह के भी हैं, इहा के भी हैं, आवाय के भी हैं और धारणा के भी हैं।
तो अवग्रह यह आवाज धारणा इन सब में बहुविध आदि 12 प्रकार के भेद बनते हैं। तब इन दोनों का इंटू करेंगे। देखिए बहुविध आदि 12 और अवग्रह आदि कितने हैं? 4। अवग्रह आदि कौन? अवग्रह यह अवधारणा। तो जब बहुविध आदि 12 का अवग्रह आदि से हम गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, तो 48 भेद हो जाएंगे। और अर्थात यहाँ पर मति ज्ञान 48 प्रकार का हो जाता है। कौन सा मति ज्ञान? अर्थावग्रह की जो बात यहाँ पर चल रही थी, तो अर्थावग्रह यहाँ पर 48 भेद वाला हो गया। लेकिन वही अर्थावग्रह सभी 5 इंद्रिय और मन से होता है। अर्थावग्रह की परिभाषा हम समझ चुके हैं, जो 5 इंद्रिय मन के द्वारा होता है। तो इसलिए ये कितने हो जाते हैं भेद? 6। 5 इंद्रिय और मन 6। हाँ, 48 प्रकार का जो अर्थावग्रह है, उस अर्थावग्रह को 5 इंद्रिय मन के द्वारा जाना जाता है। चीजें हो गई, तो 5 इंद्रिय मन 6 गुणित 48। 48 कौन? अर्थावग्रह वाले। जब 48, तो इन दोनों को इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो इक्वल में अर्थात बराबर में 288 भेद हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्थावग्रह की यहाँ पर चर्चा हो गई। अर्थात अर्थावग्रह की यहाँ पर 288 भेद बन गए। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ी, व्यंजनास्यवग्रह भी होता है। तो आइए व्यंजनावग्रह की ओर भेद देखते हैं। व्यंजनास्यवग्रह, व्यंजनास्यवग्रह में विशेष बात क्या है कि वह अवग्रह 4 इंद्रिय मात्र से होता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है व्यंजनास्यवग्रह मात्र 4 इंद्रिय से होता है। ये हम 12 प्रकार के ये बहुविध आदि में 12 प्रकार के बहुविध आदि में 4 का गुणा करेंगे। 4 कौन? 4 इंद्रिय का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर व्यंजनास्यवग्रह के 48 भेद हो जाते हैं और अर्थास्यवग्रह के बहुविध आदि से जब हम गुणा करते हैं तो 48 भेद यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अर्थास्यवग्रह 5 इंद्रिय मन के द्वारा होता है, इसलिए हम 48 का 6 से गुणा करते हैं तो 288 भेद हो जाते हैं। अर्थात अर्थास्यवग्रह के 288 भेद होते हैं और व्यंजनास्यवग्रह के 48 भेद होते हैं। 48 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि मात्र ये 4 इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है। तो 12 चौके 48, तो 48 भेद यहाँ पर हो गए। अब हम जब पूरे मति ज्ञान के भेद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए व्यंजनास्यवग्रह प्लस अर्थास्यवग्रह, व्यंजनास्यवग्रह और अर्थास्यवग्रह को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मति ज्ञान के पूरे भेद आ जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया? 288 भेद व्यंजनास्यवग्रह के लिखे और अर्थास्यवग्रह के 48 भेद लिखे, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 336 भेद हो जाते हैं। अर्थात मति ज्ञान 336 भेद वाला होता है। इस प्रकार से मति ज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं, क्योंकि मति ज्ञान अवग्रह यह अवधारणा के द्वारा होता है और उन अवग्रह आदि से बहुविध आदि का ज्ञान होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया? 12 से गुणा 4 का कर दिया, तो यहाँ पर 48 भेद हो गए। किसके हो गए? अर्थास्यवग्रह के। लेकिन अर्थास्यवग्रह में एक विशेषता है कि वह 5 इंद्रिय मन के द्वारा भी होता है। तो हमने क्या किया? इन 6 चीजों को गुणा कर दिया इस अर्थास्यवग्रह से, तो 288 भेद हो जाते हैं। अर्थात यहाँ तक तो अर्थास्यवग्रह की बात चली कि अर्थास्यवग्रह जो होगा, अवग्रह का दूसरा भेद भी है। कौन सा? व्यंजनास्यवग्रह। अस्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होना, अस्पष्ट पदार्थ का ज्ञान होगा तो चक्षु इंद्रिय मन के बिना हो जाएगा। तो बची कितनी इंद्रिय? 4 इंद्रिय बची। हमने इन 4 चीजों को गुणा किया 12 से। 12 यहाँ पर क्या है? ये बहुविध आदि जो 12 हैं, इनको यहाँ पर लिखा गया है। 12 से 4 का गुणा करेंगे तो 48 भेद हो जाएंगे। यहाँ पर व्यंजनास्यवग्रह के 48 भेद हो गए। और हम जब व्यंजनास्यवग्रह के 288 भेद और अर्थास्यवग्रह के 48 भेद को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 336 भेद पूरे मति ज्ञान के हो जाते हैं। अर्थात वह मति ज्ञान 336 भेद वाला होता है। इस प्रकार से यहाँ तक आचार्य श्री ने मति ज्ञान की चर्चा की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आती तो पुनः इस वीडियो को देखें और विशेष रूप से आप अपने पास ग्रंथ को पढ़ने के पहले एक पेन और कॉपी और पेंसिल अवश्य रखें और एक पुस्तक जिसमें तत्वसूत्र ग्रंथ पूरा लिखा हो उसको साथ में रखें। वीडियो को देखें तो यदि साधनों को जुटाकर इस वीडियो को, इस क्लास को देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक जो 5 भेद बताए थे ज्ञान के, मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रयोग, केवल ज्ञान, तो यहाँ तक मति ज्ञान की बात चली। यहाँ तक मति ज्ञान की बात समाप्त हो जाती है। तब शिष्य पुनः प्रश्न करता कि महाराज श्री, जो दूसरा ज्ञान है श्रुत ज्ञान, उसका लक्षण और भेद क्या है? तब आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं कि श्रुतम मति पूर्व द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के भेद और लक्षण दोनों बताए हैं। देखिए
सुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, सुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध उच्चारण कीजिए इस प्रकार से। आइए संधि विच्छेद करते हैं। सुतम मति पूर्वम द्वैनेक, द्वि अनेक स्थाने यण सात अचि परे होने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि का नियम होता है, यण संधि का नियम होता है। द्वादश भेदम, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाता है। अब हम इसका सूत्रार्थ देखते हैं। श्रुतम मति पूर्वम, जो श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान के पूर्वक होता है, और वह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, और उन दो प्रकार में भी जो पहला है उसके अनेक भेद हैं, और द्वादश भेदम जो दूसरा वाला है उसके 12 भेद होते हैं। क्या कह रहे हैं इस सूत्र में? इस सूत्र में यह कह रहे हैं कि अर्थात जब भी किसी जीव को श्रुत ज्ञान होगा उसके पहले उसको मति ज्ञान होना जरूरी होगा। बिना मति ज्ञान हुए श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। श्रुत ज्ञान कहना है तो पहले मति ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात जब भी किसी जीव को शुद्ध ज्ञान होना है वह मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। जिस प्रकार न गोई मोक्ष मग्गो, बिना नग्न हुए बिना दिगंबर हुए मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, बिना मुनि बने मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, वैसे ही बिना मति ज्ञान हुए शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात मति ज्ञान के होने पर ही शुद्ध ज्ञान होता है। और विशेष बात यह है कि जिस जीव को मति ज्ञान हो गया है वह उस जीव को शुद्ध ज्ञान होता ही होता है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार मति ज्ञान होने पर तुरंत शुद्ध ज्ञान हो जाता है। शुद्ध ज्ञान है ही क्या? जो मति ज्ञान में सामान्य जाना है उस सामान्य का विशेष ज्ञान हो जाना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान है। तो वह शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। यह इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए उसके भेद कैसे बनते हैं। भेद है दो, अर्थात दो भेद है। कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं। अब आगे कैसे ही कह रहे हैं अनेक द्वादश भेदम, अर्थात जो दो भेद बताए हैं उसमें जो पहला है, पहला कौन सा? अंग बाह्य, वह कितने प्रकार का है? अनेक प्रकार का होता है। और दूसरा जो अंग प्रविष्ट है वह द्वादश भेदम 12 प्रकार का होता है। अंग बाह्य है अनेक प्रकार का और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का होता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि अंग बाह्य क्या है और अंग प्रविष्ट क्या है। तो आइए हम इन दोनों की परिभाषा देखते हैं। पहले अंग प्रविष्ट देख लेते हैं, सरल हो जाएगा। अंग प्रविष्ट सर्वज्ञ देव की वाणी को गणधर द्वारा गूथे गए शास्त्र, अर्थात सर्वज्ञ देव ने, सर्वज्ञ भगवान ने समर्षण में जैसा कहा है उस ज्ञान को गूथा जाता है, ज्ञान अंग प्रविष्ट हो जाता है, और वही अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो देखिए सर कहा गया और गणधर द्वारा जो गूथा गया है अर्थात गूथे गए शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को क्या कहेंगे? हम अंग प्रविष्ट कहेंगे। वह कितने प्रकार वाला है? द्वादश, अर्थात 12 भेद वाला है। यहाँ पे हमने लिखा है वह 12 भेद वाला है। 12 भेद हैं तो आचारांग आदि 12 भेद, आचारांग, सूत्र, केतांक, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, इस प्रकार से 12 भेद होते हैं। आप चाहें तो जिनवाणी की जो पूजन है उसमें जो जयमाला है उसमें इस सब के अर्थ मिल जाते हैं, अथवा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं 12 भेद कौन से, हम वहां पर आपको बता सकते हैं। ठीक है, ये तो अंग प्रविष्ट कितने प्रकार वाला है? 12 प्रकार का है। अंग बाह्य क्या है? शब्द से ही ऐसा है, बाह्य अंग से जो बाह्य है, क्या कहेंगे उसको? देखिए अंग प्रविष्ट के आधार पर आचार्यों द्वारा लिखे गए शास्त्र, जो अंग प्रविष्ट है सर्वज्ञ द्वारा जो कहा गया है, गणधरों द्वारा जो निरूपित गूथा गया है के आधार पर जो आचार्यों के द्वारा लिखे जाते हैं, इन सभी शास्त्र को अंग बाह्य कहते हैं। और वह अंग बाह्य अनेक भेद वाला होता है। अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है गणधरों द्वारा जो निरूपित है वह तो क्या हो गया है? अंग प्रविष्ट। अर्थात जो साक्षात जिनवाणी है और उस जिनवाणी को उन गणधरों द्वारा जो गूथा गया है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार जो शास्त्र लिखे जाते हैं उन शास्त्र का नाम है अंग बाह्य। इन शास्त्रों को आचार्यों द्वारा लिखा जाता है। आज के समय में जितने भी शास्त्र आपको दिख रहे हैं, सबसिद्धि, सर्वासिद्धि जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी, यहाँ तक कि है उमा स्वामी महाराज का तत्वासूत्र ग्रंथराज, ये सभी शास्त्र क्या है? अंग बाह्य में आएंगे, क्योंकि आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए लिखे अंग प्रविष्ट के आधार पर लिखे हैं। इस प्रकार से ज्ञान है वह मति ज्ञान के द्वारा होता है, और उसके दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं जो आचार्यों द्वारा लिखे जाते हैं, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं जो गणधरों द्वारा गूथे जाते हैं। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो जाती है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के भेद बताए। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की पूरी चर्चा हो जाती है।
पुनः कहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे इस ग्रंथराज का अन्य लोगों को भी ज्ञान हो सके। और आप नोट्स जरूर बनाइए, पेन को भी साथ में रखिए, तो आप इस ग्रंथ को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। इस ग्रंथ को पढ़ना अर्थात 50 से 80% जिनवाणी का ज्ञान हो जाना। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।